मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला। मंदिर में घुसकर हिंदुओं को लाठी डंडों से पीटा। कनाडा मंदिर हमले पर भारत सख्त। इंडियन एम्बेसी बोली जानबूझकर हिंसा की गई। वोट बैंक के लिए भारत विरोधी राजनीति कर रहे पीएम ट्रूडो। कनाडा में गूंजा योगी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कनाडा के ब्रैम्पटन में स्थित हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा काफी उत्पात मचाया गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खालिस्तानी झंडे लिए हुए ये खालिस्तानी आतंकी कहिए कि ये उत्पात मचाते नजर आ रही है। खालिस्तानी मंदिर के जो है परिसर में घुस गए और वहां पर लाठी डंडों से श्रद्धालुओं की पिटाई भी करते नजर आए। इस घटना के बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में और तनाव जो है आ चुका है और इसी के साथ ही साथ अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी इस घटना के बाद बैकफुट पर आना पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सारे जो कनाडा के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इससे लेकर बयान जारी किया है, लेकिन किसी भी बयान में खालिस्तानी जिक्र नहीं किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी वजह से इस मामले को लेकर कनाडा के जो हिंदू हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं, काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इसे लेकर एक तरह से कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से ये चीजें की गई, क्योंकि पहले से लोगों को पता था कि यहाँ पर जो है पोजीशन होने वाला है, पहले से पता था, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद खालिस्तानियों के साथ मिलकर पुलिस ने भी उनका समर्थन किया है। जहां पर हिंदुओं की पिटाई जो है की गई है, लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया है, श्रद्धालुओं को मारा गया है, चाहे औरतें हो बच्चे हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। खालिस्तानी झंडे के साथ भी वो मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अपने ट्वीट में खालिस्तानियों का जिक्र नहीं किया है। अब इसे लेकर आपको बता दें कि भारत काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा सख्त नजर आया और भारत ने इस मामले को लेकर कनाडा की ट्रूडो सरकार की पोल खोल दी है। साथ ही साथ आपको बता दें हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन जो है उन्होंने भी इसे लेकर बकायदा एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा है कि अब हिंदू कैनेडियंस को ये देखने की जरूरत है और बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है उन पॉलिटिशियंस को, क्योंकि अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। किस तरीके से वो बायस्ड हो रही हैं, किस तरीके से वो आपका इस्तेमाल कर रही हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप उन राजनीति और उस राजनीति करने वाले लोगों को समझने के लिए इस्तेमाल करिए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस मामले को लेकर कनाडा की ट्रूडो सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि वोट बैंक के लिए भारत विरोधी राजनीति कर रही है पीएम ट्रूडो। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में एक साल से भी ज्यादा समय से गिरावट देखी गई और इसकी शुरुआत 2020 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई है। पिछले साल सितंबर में पीएम ट्रूडो ने सांसद जो है ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है और इसके बाद से सिचुएशन खराब थी और अब जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमला देखने के लिए मिला है, इसे लेकर भी भारत ने काफी ज्यादा इस मामले को लेकर अगर आप कहेंगे कि निंदा जो है की है। इसके बाद आपको बता दें कि भारत ने संजय वर्मा समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया था। अब इस मामले को लेकर भारत का कहना है कि कनाडा सरकार के जो चीजें उन्होंने की है वो गलत है। कनाडा ने भारत सरकार के साथ जो है सबूत भी उसको लेकर साझा नहीं किया था और अब जिस तरीके से अब ये मामला आया है ये काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अब सरकार का ये मानना है कि जो लोग जो हिंदू आ रह रही हैं उनकी सुरक्षा को लेकर अब इन्हें चिंता हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमने आपको कहा कि बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए गए, कई सारे ट्वीट किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पे भी खालिस्तानियों का जिक्र देखने के लिए नहीं मिला। किसी ने भी अपने ट्वीट में एक अगर आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को छोड़कर, एक इंडिपेंडेंट सांसद को छोड़कर किसी ने भी खालिस्तानी का जिक्र नहीं किया है। जिसके बाद साफ तौर पर जो है अब रिएक्शन कैसे आया देखिए। पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हिंसा की निंदा की। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने हिंसक वारदात को अस्वीकार्य बताकर कहा कि सभी कनाडाई नागरिकों को सुरक्षित तरीके से अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के अलावा कनाडा की संसद में विपक्षी नेता पियरे पोलिवियर, सांसद केविन वुंग और चंद्रा आर्या ने भी घटना की निंदा की और उन्होंने भी इस घटना को अस्वीकार्य और खतरनाक चरमपंथ जो है बताया।
पियरे पोलिवरे जो है विपक्षी नेता है, उन्होंने क्या लिखा कि ऐसे हमले स्वीकार नहीं है, कनाडा के सभी लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी खालिस्तानी शब्द का जिक्र नहीं है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन जो है, धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य, हर किसी को अपने पूजा स्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मैं पूजा स्थल से बाहर किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। पुलिस शांति बनाए रखने और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सब कुछ करेगी। यहां पर भी खालिस्तानी नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि नेपियन सांसद चंद्र आर्या ने खालिस्तानी का जिक्र किया और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने सीमा पार कर दी है, जो कनाडा में बेशर्म हिंसक उग्रवाद के बढ़ाने को दर्शा रहा है। मंदिर में भक्तों पर खालिस्तानियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में उग्रवाद कितना गहरा हो गया है। सांसद ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को खुली छूट मिली हुई है। हिंदू कनाडाई लोगों को अपनी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, उन्हें अपने नेताओं पर दबाव बनाना ही होगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इसका जिक्र किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि एक विभत्स घटना है, जहां पर खालिस्तानी नाम का जिक्र करने से कनाडा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कतरा रही हैं। अब इस मामले को लेकर खुद कनाडा में जो कनाडा के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी कनाडा सरकार की पोल खोल दी है। कनाडा के जो रिपोर्टर है उन्होंने खुलकर ये बात सामने कही है। जर्नलिस्ट है वो कह रही है कि किस तरीके से पुलिस वहां बुत बन के खड़ी रही, किस तरीके से सबको पता है कि खालिस्तानियों ने अटैक किया, खालिस्तानी बकायदा झंडे से वो लोगों को मार रही है, पीट रही है, लेकिन किसी भी पॉलिटिशियन ने खालिस्तानी नाम का जिक्र नहीं किया है। क्या कह रही है जर्नलिस्ट डैनियल बॉर्डमैन, जरा सुनिए। The recent attacks in Brampton, sir, are horrifying for me as a Canadian. It is a massive uptick. It's a huge escalation of violence. It's crossed new lines. We've seen attacks on temples, Hindu temples before. We've seen attacks on synagogues before in Canada. Synagogues have been shot at midnight. We've seen churches being burned down and attacked. This is the first broad daylight attack on the devotees in this country. The response from the police was disgusting. They acted as the arm of the Khalistanis. They attacked the Hindus. They did not push the Khalistanis off. They were attacking the Hindus in their own mandir. People from Peel Police were going crazy, were throwing punches at Hindus. And it's Kristallnacht for Hindus in Canada. This was utterly preventable. We saw this coming. Panoon and Sikhs for Justice were screaming that they were going to do this. They were advocating for violence against Hindus on Diwali, for celebrating Diwali. To be fair to Panoon, he claimed he wasn't being violent. He said, ask Hindus nicely to stop being Hindus, stop celebrating Diwali, and then if they refuse and continue to exist, then you attack them. This is the type of stuff. And this man is allowed to come on Canadian television, state broadcast on CBC, where he advocated for that every Indian Canadian needs to be examined for dual loyalties and needs to make a statement of loyalty to Canada against the Indian government, must say they're anti-Modi or else be considered a double agent. And this man was allowed to say this on the CBC while the supposedly bleeding heart liberal who is interviewing him is nodding along and smiling as he's talking about going through taking aside 1 to 2 million Canadians and examining them for their political views on Narendra Modi to see if they're really Canadians. It's insane. It's absolutely insane. And then these people show up outside the Monders and the police can't push them off the Monder, can't say, oh, this is a temple, get to the other side of the road now, you guys move. But they're tough enough to start punching Hindus because they know the Hindus won't punch back. But they know that if they start attacking the Khalistanis, well, then they're going to get whacked with some sticks, and that's a bit scary. So we see this all the time in Canada, where the police decide that they're going to enforce the law on the population that's more likely to listen to the law, to listen to reason. And it sets a terrible precedent. And this has been set for the last couple of years. The crazier and the more violent you are, the more you're allowed to get away with. And the more peaceful you are, the more law-abiding you are, the more you adhere to Canadian values, the more likely you are to get beaten up by lunatics. And then the even greater part is the more peaceful you are when the lunatics attack you, the more likely the police are to attack you. So this is the message being sent. There is no part of the Canadian government that our establishment has taken their side in any of this. They're making statements today. No one can name Khalistan. No one can name who the actual perpetrators are. People are being beat with Khalistani flags. The flags say Khalistan, and they were beaten on video.
And the mayor of Brampton can't say Khalistan, Patrick Brown fails. The premier of Ontario, Doug Ford, can't say Khalistan, he fails. The prime minister of the country, Justin Trudeau, cannot say Khalistan, he fails. The leader of the NDP, well, he's a Khalistani, so let's not even go over here. And the leader of the opposition can't say Khalistan, so he fails. Only Chandra Arya and one independent MP, Kevin Vong. Chandra Arya and Kevin Vong are the only two elected officials in this country out of the hundreds that were able to correctly determine who was the victim and who was the perpetrator in this attack that was caught on video. And it's disgusting as a Canadian. It's disgusting. Canada is a place where you should be able to worship freely. तो जैसा कि आपने डैरियन बॉर्डमैन को सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हिंसा के बाद से अब हिंदू एकजुट होते हुए नजर आए। वहां पर जो मंदिर परिसर है, वहां के आप कह सकते हैं जो पुजारी है, वो वहां पर नारा देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर हमें किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। हमें एक साथ एकजुट होने की जरूरत है और हम जो है अब इन हमलों का जवाब देंगे। अपनी रक्षा करने के लिए अब हमें सशक्त होना होगा, एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, ऐसा भी जो है वो कहते नजर आए। साथ ही साथ इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार का भी बयान आया है। क्या कुछ कह रही हैं आलोक कुमार, जरा सुनिए। ये बहुत चिंता की बात है। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाप्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहां की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। हमको कुछ आशा हुई थी जब दीपावली के समय पर वहां की सरकार ने आयोजन किया, प्रधानमंत्री ने दीपावली के आयोजन में भाग लिया, ट्रूडो ने, और उस समय कहा कि हिंदू यहाँ के सबसे बड़े अप्रवासी निवासी हैं, हम उनको आदर करते हैं और हम उनकी सुरक्षा चाहते। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। उन्हीं के दबाव में वो भारत और भारत के गृह मंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे। ये घटना बहुत चिंताजनक है। वहां के हिंदुओं ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्थाएं शुरू कर दी तो उसकी जिम्मेवारी कनाडा की लापरवाह सरकार पर होगी। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने भी इस हिंसा को लेकर निंदा की है। उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरीके की हिंसा जो है सुनियोजित होती है। यहाँ पर जो ट्रूडो सरकार है वो बैकफुट पर आ चुकी है और इस तरीके की हिंसा को लेकर अब बयान देने चाहिए। खालिस्तानी जो है इस तरीके के चीजें देखने के लिए मिल रही है और कनाडा को लेकर अब टेंशन जो है बढ़ चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।